Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are fit and fine. Students, you have already completed in last video our chapter 13 Fun with Magnets. Okay, so today now we start in this chapter exercise. Our first question, fill in the blanks in the following. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनमें आपको करेक्ट आंसर फिल करना है. तो फर्स्ट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एस, कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट शेप में होते हैं. तो वो डिफरेंट शेप कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है बार मैग्नेट, ठीक है, कौन सी होती है? बार मैग्नेट. एक होती है हॉट शॉट, HOURSE, हॉट शॉट. इसके अलावा सिलेंड्रिकल, ठीक है. तो इन शेप में क्या पाए जाते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड, कि कोई भी मटेरियल्स है अगर वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक कहलाते हैं, चुंबकीय कहलाते हैं. तो डैट मीन्स मैग्नेटिक. थर्ड है, पेपर इज नॉट ए ब्लैंक मटेरियल्स, जो पेपर होता है वो क्या है? एक मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं है. हम बोल सकते हैं जो पेपर है वो एक चुंबकीय सब्सटेंस या मटेरियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी मैग्नेट होते हैं, चुंबक होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ओल्डन डेज सेलरोज यूज टू फाइंड रिलेशन बाय द सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ, क्या होते हैं? मैग्नेट होते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मैग्नेट ऑलवेज ब्लैंक पोल्स, कि जो मैग्नेट होते हैं वो कितने पोल्स होते हैं? उसमें 2 पोल्स होते हैं, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है. क्वेश्चन सेकंड में पूछ रहा है कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें सेंटेंस को रीड आउट करना है और देखना है कि जो गिवन सेंटेंस है वो राइट है या रॉन्ग. तो फर्स्ट है, ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट एज ओनली वन पोल. ये पूछ रहा है कि जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है उसमें ओनली क्या वन पोल होता है? क्या नहीं? तो ये क्या है? फॉल्स, ठीक है. इसके बाद सेकंड है, आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर इनटू ग्रीस, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होता है वो डिकवर्टेड इन द ग्रीसेज, नो. तो फॉल्स. इसके बाद सी की बात करते हैं, सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच देयर, ठीक है, जो पोल्स होते हैं ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर में, ठीक है, तो ट्रू. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द नीडल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट इज ए रफ नियर देम. तो क्या होता है? ये फॉल्स. बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो बार मैग्नेट होता है वो कौन कौन सी डायरेक्शंस में टुवर्ड्स होता है? मुड़ता है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में. तो ये क्या है? ट्रू. ए कंपास कैन बी यूज इन फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन द एनी पैलेस. यस, जो कंपास होता है उसका यूज हम किस में करते हैं? जो डायरेक्शंस होते हैं इस दक्षिण से उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं. तो ये क्या है? ट्रू, ठीक है. इसके बाद है, रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, जो रबर है वो एक क्या मैग्नेटिक मटेरियल है? क्या मतलब चुंबकीय पदार्थ है क्या? तो नहीं, ये क्या है? फॉल्स. क्योंकि आपको मैंने जब मैग्नेट्स और नॉन मैग्नेट्स के बारे में पढ़ाया था तब बताया था कि मैग्नेटिक पदार्थ या मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें चुंबकों या मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है. मैग्नेट्स कहलाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, ठीक है, स्टील, वो क्या थे? मैग्नेट्स. इसके अलावा जिनमें चुंबक या मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती वो क्या थे? नॉन मैग्नेट. डैट मीन्स हमने पढ़ा था किस किस के बारे में? रबड़ है,
ठीक है, इनके बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इट वाज ऑब्जर्व डेट ए पेंसिल softener get attracted by both the poles of magnetic although body made of the plastic. Name the material that might have been used to make some part of it. तो हम बात करते हैं कि क्या होते हैं, आयरन, ठीक है, आयरन माइट हैव बीन यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। जो भी ये पार्ट होते हैं शार्पनर, ठीक है, ये किसके बने हुए होते हैं, आयरन के बने हुए होते हैं, Fe के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कॉलम फर्स्ट शो डिफरेंट पोजीशन इन द विच वन पोल ऑफ द मैग्नेट्स इज पैलेस, ठीक है, नियर डेट ऑफ द अदर कॉलम सेकंड इंडिकेट द रिजल्टिंग एक्शंस बिटवीन देम फॉर इस सिक्वेशन फिल इन द ब्लैंक्स। कॉलम ए और कॉलम बी को हम मैच आउट करना है और इनमें जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको फिल करना है। तो स्टूडेंट देखो, आपको पता है एन का मीन्स क्या होता है, नोड से नोड डायरेक्शंस, डैट मीन्स सेम डायरेक्शंस के बीच क्या होता है, रिपल्शंस होता है। सेकंड है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ के बीच, तो मतलब नॉर्थ से साउथ के बीच क्या होता है, अट्रैक्शंस होता है। इसके बाद है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा, और साउथ से साउथ क्या होगा, रिपल्सन। तो हम डैट मीन्स हम बोल सकते हैं सेम डायरेक्शन के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, और डिफरेंट डायरेक्शन के बीच अट्रैक्शंस। तो नॉर्थ से नॉर्थ रिपल्सन, साउथ से साउथ रिपल्सन, एंड नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ क्या होता है, अट्रैक्शंस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम, 5 की। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, कि जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, उसकी 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए कि चुंबक की कौन कौन सी गुणधर्म है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आर फॉलोज, इट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। डैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनमें अट्रैक्शंस वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती है। डैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी मटेरियल मैग्नेट्स के बने होते हैं, जैसे डैट मीन्स निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, ठीक है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा मैग्नेट डायरेक्ट द साइड इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस, ये क्या होते हैं, इनके डायरेक्शंस होती है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर आर द पोल्स ऑफ वार मैग्नेट लोकेट। जो वार मैग्नेट होते हैं उनके जो पोल्स होते हैं वो कैसे लोकेट होते हैं, ऑन 2 एंड्स ऑफ वार मैग्नेट्स। समझ में आ गया, 2 पॉइंट्स में यह जो वार मैग्नेट होते हैं उनके पोल्स 2 एंड्स पे कंप्लीट या लोकेट होते हैं, दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ए बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड नियर विच एंड टू नॉर्थ पोल इज लोकेट्स। देखो किस प्रकार हम जो बार मैग्नेट होता है उसको शो करते हैं। तो ए बार मैग्नेट इज हैंडेड इन द एयर एंड द एंड पॉइंटिंग ऑफ नॉर्थ इन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 8 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इनटू द मैग्नेट। क्वेश्चन 8 में पूछ रहा है कि अगर आपको कोई आयरन की स्ट्रिप दे, ठीक है, तो हाउ विल डू यू मेक, आप मैग्नेट कैसे बनाओगे। तो हम देखते हैं टेक ए वार मैग्नेट एंड कीप इन कॉन्टैक्ट विद वन पोल्स विद वन एग ऑफ द वार ऑफ आयरन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पोल लेते हैं किसका, है ना, और विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इन अलोंग लेंथ ऑफ द आयरन बार इल यू इज द अदर एंड। इसके बाद है लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच वी बिगेन, मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन इज मूव्ड बिफोर, रिपीट दिस प्रोसेस फॉर अबाउट द 30 से 40 टाइम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है,
हाउ इज ए कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शंस, कि आप कंपास का उपयोग किस प्रकार से दिशा मापन के लिए करते हैं। ठीक है, आपको पता है कंपास होता है, उसका उपयोग हम दिशा निर्धारण के लिए करते हैं। तो किससे करते हैं, देखो ए कंपास ऑलवेज शो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। आपको पता है जो कंपास होता है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शंस को शो करता है। ठीक है, वी कीपिंग दिस एज ए रेफरेंस वी कैन ऑलवेज फाइंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस आल्सो। ठीक है, मतलब ये क्या शो करता है, हमेशा फाइंड आउट करता है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शंस को, आल्सो हमेशा मतलब हमेशा शो करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ए मैग्नेट वाज ब्रोट फ्रॉम द डिफरेंस डायरेक्शंस टुवार्ड्स ए टॉय बोट दैट हैज़ बीन फ्लोटिंग इज वाटर इन टब। ठीक है, तो इफेक्ट ऑब्जर्व इन द ईच केस इन स्टेट इन द कॉलम फर्स्ट, पॉसिबल रीजन्स फॉर द ऑब्जर्व इफेक्ट आर मेंटोड इन द कॉलम सेकेंड, मैच द स्टेटमेंट गिवन कॉलम एंड विथ दोज इन कॉलम सेकेंड। तो आपका आंसर है, देखो फर्स्ट कॉलम में है ए बोट गेट्स अट्रैक्ट टुवार्ड द मैग्नेट्स। तो हम बोल सकते हैं अगर वो टुवार्ड जो मैग्नेट बोट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो वेट किसका बना हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। तो ये किससे मैच हो रहा है कि द बोट इज मेड अप ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये हो गया कि द बोट इज ए मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर वो मैग्नेट की तरफ उस बोट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो हमें पता है जो बोट बना हुआ होता है वो मैग्नेट का बना हुआ होता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल हुआ, चुंबकीय पदार्थ हुआ। सेकेंड है द बोट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अगर वो बोट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि द बोट इज ए मेड बाय नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बोट है वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ नहीं है, डेट मीन्स वो क्या है, एक अचुंबकीय पदार्थ है। इसके बाद सी की बात करते हैं इसी में कि द बोट मूव टुवार्ड्स द मैग्नेट्स व्हेन द नॉर्थ पोल ब्रोट नियर द हेड। तो इसका क्या होगा कि द बोट फिटेड विद ए मैग्नेट विद द साउथ पोल टुवार्ड्स हिज हेड्स। जो उसमें जो पोल होता है वो किस पे, साउथ पोल पे टुवार्ड्स द हेड पे होता है। इसके बाद 4 पॉइंट की बात करते हैं कि ए बोट मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट्स व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। तो क्या होता है कि द बोट इज फिटेड विद ए मैग्नेट्स विद ए नॉर्थ पोल टुवार्ड्स इट हेड। इसके बाद 5 क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें कि बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शंस, कि कौन सा बोट होता है जो बिना चेंजिंग डायरेक्शंस क्या करता है, डायरेक्शन में चेंज करता है, विदाउट चेंजिंग इट डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि द बोट है जे स्मॉल मैग्नेट्स फिक्स अलोंग इट्स लेंथ। जिस बोट की क्या हो, लेंथ क्या हो, स्मॉल हो, तो वो क्या होता है, विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शंस, फ्लोट्स होता है बिना चेंजिंग इन डायरेक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।